ईश्वर खेलत होली नदी परवाने के तीर, सब गनवरिया बन ठन आए लगे होली के गिर। नमस्कार, मैं हूं मुनाजिर और आपको बताएंगे सिंहेश्वर मेला का इतिहास और वर्तमान। तो आइए मेरे साथ सिंहेश्वर शानदार मेला का कीजिए वर्णन। यदि उभरते बिहार के इतिहास को देखा जाए तो बिहार बहुत खास है, जो अपने आप में मायने रखता है। बात करेंगे बिहार में लगने वाले महाशिवरात्रि मेले की, जो सबसे चर्चित मेला कहा जाता है। ये वही पावन भूमि है जहां राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हुई थी। ऐसी मान्यता है कि सिंहेश्वर स्थान का नाम श्रृंग ऋषि के नाम पर पड़ा है। ऋषि श्रृंग ने यहीं कोसी नदी के किनारे बसे इसी तपोभूमि पर राजा दशरथ के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ किया था। बिहार के मधेपुरा जिले के बाबा की नगरी सिंहेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला मेला कई मायनों में खास है। इस मेले की अगर जिक्र करें तो एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेले के बाद जिसकी चर्चा सबसे अत्यधिक होती है, और कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा दूसरा मेला जिसे कहते हैं वह बाबा की नगरी में सिंहेश्वर मेला है। प्राचीन काल के कथाओं में भी इस मेले का जिक्र नजर आता है। राजा महाराजाओं के समय से ये मेला लगता आ रहा है और आपको इस मेले के इतिहास और वर्तमान एवं भविष्य के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। भाई 60-60 रुपये में ये सामान मिल रहा था वहाँ स्टॉल पर, हमने लिया नहीं। विश्वेंद्र नारायण ठाकुर, मेरा उम्र है 95 वर्ष। मैं बहुत पुराना लोग हूँ और बहुत इसको जानता हूँ, देखा हूँ। ये बाबा सिंहेश्वर नाथ की स्थान है। यहाँ महाराजा दरभंगा द्वारा 501 बीघा जमीन और गौरीपुर मोजे जमींदारी दान दिया गया। यहाँ कोसी नदी थी, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो यहाँ सब लोग बाबा को जागृति जब हुआ, जागृति होने के बाद इधर जितने भी लोग थे, सुखपुर, परसरमा, ये सब गनवरिया कहलाते थे। गनवरिया ये सब ने बाबा का विवाह का उत्सव का माहौल बनाए। तो इसमें वो लोग आते थे, हाथी घोड़ा दुकान चारों तरफ लगता था। तो ये 501 बीघा जमीन जो था वो हम लोगों के जिम्मा था। हम लोग माने पंडा के जिम्मा था। तो 37 ईस्वी में पब्लिक केस होने के बाद डिग्री हुआ कि नहीं, ये पंडा का प्रॉपर्टी नहीं, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। इसके लिए एक ट्रस्ट कमेटी का गठन किया जाए। तो ट्रस्ट कमेटी का गठन हो गया। ट्रस्ट कमेटी मेला लगाते थे। पहले मेला लगता था इस साइड में, इसके बाद लगता था उधर पूरब साइड में। ये
ये मेला ग्राउंड जो है बिल्कुल खाली था। यहाँ जंगल था, काश था, पटेर था। और ये मेला ग्राउंड जो है, इसको मेला ग्राउंड घोषित कर दिया गया। ये मेला ग्राउंड, समझे ना, ये मेला ग्राउंड हो गया और इसमें मेला लगना शुरू हुआ। 55 या 56 में जिम्मेदारी भ्रष्ट हो गया सरकार में। सरकार जब ले लिया तो सरकार मेला लगाने लगा। उसमें लंप सम अमाउंट पर मेला दे दिया जाता था। नस्यवती मेला, कुछ रुपया सरकार को जमा दे देती थी और मेला ग्राउंड में मेला लगता था। धीरे धीरे हाथी घोड़ा का समाप्त हो गया, लेकिन दुकान, सर्कस, फलना चिलना आना प्रारंभ हुआ। सबको इसी ग्राउंड में दिया जाता था। पहले लगता था 15 रोज, इसके बाद हुआ 1.5 महीना। हाथी, घोड़ा, मवेशी, दुकानदार, सर्कस, नौटंकी, 4 नौटंकी रहता था। इसका एक भजन है, खेलत होली नदी परवाने के तीर, सब गनवरिया बन ठन आए लगे। होली गनवरिया कहता था 5 गांव, सुखपुर पर सनमार्ग, फलना चिलना। सुखपुर के बाबू साहब सबका रोटी लगता था यहाँ। 15 दिन वो लोग यहाँ रोटी लगा करके रहते थे मेला को शोभा बढ़ाने के लिए। और हाथी घोड़ा जो आता था उसका रेस होता था, दौड़ होता था। उसमें विदेशी लोग भी आते थे और लोकल लोग भी आते थे। बहुत बड़ा फंक्शन होता था। सर्कस नहीं आते हैं। अब जो है सो ये मेला बहुत विस्तार हो गया। हाथी घोड़ा समाप्त हो गया। सिर्फ दुकान, झूला, एक तो थिएटर आता है और यही सीमित है। देखिए, सिंहेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पे जो 1 माह का मेला लगता है, जो मैं देखता हूँ एक सिंहेश्वर के नागरिक के हैसियत से या फिर एक मीडिया कर्मी जो लंबे समय से 20-25 सालों से मैं इस मेला को कवर करते रहा हूँ, सिंहेश्वर मेला के स्वरूप को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। मॉडिफाई इस संदर्भ में कि जो स्वरूप मेला का लोगों के, जो पुराने लोग हैं उनकी जो किदवंतियाँ हैं, उस छवि को जब हम इस वर्तमान समय में देखते हैं तो कहीं न कहीं हम उसको जस्टिस नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि यातायात के अब इतने साधन हो गए हैं कि सिंहेश्वर आने के लिए, सिंहेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए लोगों को अब कोई खास ओकेजन का इंतज़ार नहीं रहता है। तो अब क्या है कि अब सालों भर लोगों का आना जाना सिंहेश्वर में लगा रहता है। यही कारण है कि आप सिंहेश्वर बाजार के विकास को अगर आप देखते हैं पिछले 15-20 सालों के तुलना में, तो सिंहेश्वर का मार्केट जो कि अस्थायी रूप से है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। और सिंहेश्वर बाजार के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिंहेश्वर में महाशिवरात्रि पे जो मेला लगता है उसी दौरान ही खरीदारी करनी है। अब लोग यहाँ सालों भर बहुतायत संख्या में आते हैं। दूसरी बात ये है कि अब चाहे वो दियारा का इलाका हो या फिर जो शहर बाज़ार का इलाका है, हर जगह यातायात के संसाधन बढ़ गए हैं। खरीदारी के लिए बाज़ार विकसित होते चला जा रहा है। तो अब लोगों में ये खास तौर से कि अपने को सिंहेश्वर जाएंगे तो फलाना सामान खरीदेंगे, फलाना सामान खरीदेंगे, ऐसी अब कोई बात मजबूरी भी नहीं रह गई है। मुझे खुद याद है कि मेरे दादाजी, दादी, हम लोग का गांव जो मधुबनी ज़िला में पड़ता है, दियारा इलाका है कोसी का, वो लोग बताते थे कि
जब शिवरात्रि के दौरान लोग उधर मिथिलांचल के श्रद्धालु आते थे यहाँ पूजा करने के लिए, तो एक दिन हमारा जो गांव था, द्वालक गांव पड़ता है, तो गांव से सटा हुआ ही एक बड़ा सा स्कूल का फील्ड था। वहाँ एक रात लोग बिताते थे। दिन भर की थकान, पैदल ही जो लोगों को चलना होता था, तो दिन भर की थकान मिटाने के लिए वहाँ स्कूल के ग्राउंड पे काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु वहाँ जुटते थे। और सिर्फ मेरे ही गांव नहीं, उस आसपास के जितने भी गांव होते थे, वहाँ जो सार्वजनिक स्थल हुआ करता था, वहाँ लोग ठहरते थे। और फिर अगले दिन वो फिर पैदल नदी के रास्ते रेत होकर के जो है वो पैदल यहाँ तक पहुँचते थे। तो काफ़ी कठिन काम हुआ करता था लोगों के पास। तो लोग पहले इंतज़ार करते थे शिवरात्रि आने का, कि शिवरात्रि पे पूजा भी करेंगे और वहीं पे खरीदारी भी करेंगे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रह गई है। अब आप किसी भी गांव में चले जाएं, सुदूरवर्ती इलाके, दियारा का इलाका हो या फिर अन्य सामान गांव में जाएंगे, आपको हर सामान मिल जाता है। अब आप खेल तमाशे के अन्य जैसे सर्कस वगैरह के साधन को देखते हैं, तो एक ज़माना था, मुझे खुद भी याद है थोड़ा थोड़ा कि हम लोग को पिताजी कंधे पे बैठा के ले जाते थे। तब एक टार्जन सर्कस और ऐसे ही पनामा सर्कस, ये सब सर्कस हुआ करते थे। तब वहाँ जो आकर्षण रहता था बच्चों के बीच में, वो ख़ास तौर से शेर की दहाड़ का, हाथी की चिंगार का, इन सब चीज़ों का आकर्षण रहता था। लेकिन अब क्या है कि आप जो ये जंगली जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, इनको आप सर्कस में रख नहीं सकते हैं। कई तरह के सरकारी नियम कायदे लगाए गए हैं, पशु क्रूरता अधिनियम सब भी मामला है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि सर्कस में जानवरों की संख्या घट क्या गई, ख़त्म हो गई। तो जो सर्कस में जो देखने का जो आकर्षण था, वो खास आकर्षण जानवर ही होता था। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक जिम्नास्ट का प्रोग्राम रह गया है, तो वो बहुत से लोगों को आकर्षित नहीं करता है। तो जो मनोरंजन के जो साधन, अब कहीं न कहीं जो वर्तमान व्यवस्था है, डिजिटल युग है, सरकार के कई तरह के प्रतिबंध हैं, इन सब को लेकर के भी घटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। लोगों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे लोग अपने मनोरंजन के साधन जो है सो तलाश लेते हैं, तो वो हो जाता है। तो अब मेला का जो यहाँ का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को धीरे धीरे बदलने की ज़रूरत है। अगर यहाँ बदलाव नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पुराने दौर में चले जाना है, पुराने दौर में आप चाह कर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब गांव-गांव में दुकानें खुल गई हैं, लोगों में वैसी जिज्ञासा नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि जो मेरे गांव में मेरे पिताजी के वो बक्से में ऐसे कई सारे चिट्ठी मुझे मिल जाते हैं, जब गांव के कई लोग चिट्ठी भेजते थे पिताजी को कि आप सिंहेश्वर बाज़ार में रहते हैं, आप गांव आएंगे तो फलाना फलाना सामान खरीद कर लाएंगे। मेरे पास कई ऐसे चिट्ठी हैं जिसमें गांव के कुछ लड़के हैं जो कि अब तो उनके भी बच्चे हो गए हैं, वो लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं, तो उनका पत्र है, वो लिखते थे कि हाँ चाचा जी आइएगा तो मेरे लिए 10 कॉपी लेते आइएगा। उस समय बीटीसी की किताबें चलती थी, तो वो लिखते थे कि गणित की बीटीसी फलाने क्लास की किताब हमारे लिए लेते आइएगा। तो ये उस समय था, नहीं मिल पाता था लोगों को, बाज़ार बहुत कम था। अब ऐसी बात नहीं है, अब गांव-गांव में किताब की दुकानें खुल गई हैं। कौन चिट्ठी लिखने जा रहा है? अगर किसी को किसी सामान की ज़रूरत है तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया, अगले दिन जो ये ऑनलाइन मार्केटिंग वाले हैं वो आपके घर तक डिलीवरी कर देते हैं। तो अब खरीदारी का जो प्लेटफॉर्म है वो डिसेंट्रलाइज हो गया है। तो अब आप पुराने दौर, अगर आप चाहते हैं कि इस मेला को जिस प्रकार से इसकी ख्याति थी, ये बिहार का सोनपुर मेला के बाद सेकंड स्थान माना जाता था, तो अगर आप चाहते हैं कि ये फिर से उस रूप की प्रतिष्ठा को पाए, उस स्वरूप को तो नहीं पा सकता है, लेकिन अगर उस तरीके की उस स्वरूप की प्रतिष्ठा अगर चाहते हैं तो मेला के कंसेप्ट में बदलाव लाना पड़ेगा। तभी आप यहाँ अधिक से अधिक लोगों को मेला आने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। अन्यथा जैसे धीरे धीरे घटते जा रही है, इसके प्रति जो चार्मिंग जो है इस मेले का घटते जा रहा है, तो वो फिर घटते घटते और सिमट कर चले जाएगा। फिर वो एक से लगभग 35-40 सालों से सिंहेश्वर आना जाना रहा और स्वरूप को हम लोगों ने देखा है, मैंने व्यक्तिगत देखा है। वो सर्कस से लेके पशु मेला से लेकर के बड़े बड़े हाट से लेकर और साग सब्जी के जो मसाले होते हैं
वो भीड़ से लेके लकड़ी का ये बहुत सा भीड़ देखा था बचपन में, जो कि धीरे धीरे संकुचित होते ही चला गया है। अब पूछेंगे इसका कारण क्या है, तो इसका मूल कारण मेरे समझ में आ रही है, यहाँ पर जो भी ट्रस्ट के मेंबर हुए या ट्रस्ट कमेटी जो हुए, तो उन्होंने अपने चहेते को अस्थायी दुकान करके दुकान बढ़ाते बढ़ाते मेला के परिधि। दूसरा हुआ, जो जब सरकार ने इसे अपने स्तर से डाक करना प्रारंभ किया, तो मंदिर के लोग उसमें उदासीन भाव में, निगेटिव भाव में आ गए, जबकि बाकी जगह जब मेला लगता है, सोनपुर का ले लीजिए या जो भी जगह है, राजगीर ले लीजिए, वहाँ इतना बड़ा जगह भी नहीं है, उतना बड़ा नाम भी नहीं है। सोनपुर के बाद बिहार में सिंहेश्वर मेला का ही नाम आता है। तो वहाँ के कमेटी के प्लस गांव के समाज के लोग दूसरे दुकानदार को बुला बुला करके प्रोत्साहित करके उसे बुलाते हैं, आवाहित करते हैं, आइए बहुत अच्छा मेला है। यहाँ के जो लोग हैं, जो शुरू से ट्रस्ट के द्वारा या फिर उनके मेंबर के द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा जो अब अपनी कमाई करते थे या अपने रिश्तेदारों को जगह देते थे, वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस मेला को संकुचित करने में संपूर्ण सहयोग किया, ये मेरा मानना है। उपाय के रूप में प्रशासन को सहयोग करना होगा, संवेदकों को, साथ ही यहाँ पर जो मेंबरान मंदिर कमेटी, अब सवाल ये है कि बिहार सरकार के अंदर ही हर कोई है, ट्रस्ट भी उसके अंदर ही है, और ट्रस्ट के मेंबर जब ये कहते हैं कि मेला से मुझे लाभ नहीं होता है, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो हमें लगता है कि सरकार को भी इसमें निर्देश देना होगा कि मेंबर जो हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो सहयोगात्मक रुख लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बात ये आती कि मेला ने मंदिर ट्रस्ट ने नहीं लगाया है, ये बिहार सरकार ने लगाया है, बिहार सरकार की जमीन नहीं है। तो ये कंट्राडिक्ट पैदा करते हैं। इस कंट्राडिक्ट पैदा करने की वजह से मेला प्रभावित होता है। और इस बार मेला में भीड़ का वजह है कि संवेदक महोदय की पूरी टीम ने मेले को व्यवस्थित रूप से लगाने का प्रयास किया। हालांकि कुछ लोगों ने शुरू में ऐसा प्रचार कर दिया कि मेला का डाक 1 करोड़ 9 लाख में हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इस डर से किसान इलाका है, लोग सोचने लगे 1 करोड़ का मेला है, पता नहीं वहाँ कितना महंगा होगा, आने को लोग रुक नहीं कर रहे थे। फिर जब लोग वहाँ से आए, पोर्टल मीडिया से, अखबार के द्वारा लोगों को प्राप्त चला, जो पिछले साल ही 50 रुपया ही झूला था, इस बार भी है 60 रुपया वही है। जब परिवार लेकर के आते हैं और यहाँ की व्यवस्था जो देखते हैं, जो पारिवारिक डिपार्टमेंट अलग है, म्यूजिक का सेक्शन अलग है, तो अच्छा लगा। वो जो गांव में जा रहे हैं, इसीलिए भीड़ जो है धीरे धीरे अब क्राउड बढ़नी शुरू हो गई। 3-4 दिनों से तो इतनी भयानक भीड़ है, और ये भीड़ रहेगी क्योंकि लोग लेट से आना शुरू किए हैं। शुरू में दिया गया था, जो लोग यहाँ पर जिनकी स्वास्थ्य सिद्धि नहीं हो पाई थी, उन्होंने दुष्प्रचार किया था कि मेला बहुत महंगा हो गया, यहाँ तो एंट्री फी लगता है, 10 रुपया जाने का ही पैसा लगता है। इस तरह के प्रचार कर दिए गए थे, जिसकी वजह से शुरू में इसका असर लोगों में पड़ा। लेकिन बाद में जब लोग आए, गांव से लोग आए, माताएं बहनें आईं और जा करके उन्होंने बताई, तो फिर वो भीड़ का सैलाब चलना शुरू हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।